नमस्ते। कभी ऐसा लगा है कि अपना शरीर, अपना मन, सब कुछ अचानक से बदल रहा है? ये एक बड़ा ही एक्साइटिंग लेकिन कभी-कभी थोड़ा अजीब सा लगने वाला टाइम है, जिसे कहते हैं किशोरावस्था, यानी एडोलेसेंस। और ये बड़े होने के सफर का एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है, जिससे हम सब गुजरते हैं। और अगर आपको भी ये टाइम थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, तो आप अकेले नहीं हैं। बॉडी में अचानक इतने सारे बदलाव देखकर मन में ढेरों सवाल उठ सकते हैं, बिल्कुल बूझो और पहेली की तरह। शायद सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है, आखिर सब कुछ इतनी तेजी से बदल क्यों रहा है। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और इन सारे सवालों के जवाब एक एक करके ढूंढते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, ये एडोलेसेंस, ये किशोरावस्था आखिर है क्या? तो देखिए, साइंटिफिक भाषा में इसे एडोलेसेंस या किशोरावस्था कहते हैं। ये जिंदगी का वो फेज है जब हमारी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं और हम रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं, मतलब जनन परिपक्वता। ये फेज करीब करीब 11 साल की उम्र से शुरू होता है और 18 या 19 साल तक चलता है। और इसीलिए तो इस उम्र के लोगों को टीनेजर्स भी कहा जाता है ना? तो जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो ये है कि ये सारे बदलाव, चाहे वो कितने भी अजीब क्यों ना लगें, ये एकदम नेचुरल हैं। ये बड़े होने की प्रोसेस का एक नॉर्मल हिस्सा है जो हर किसी के साथ होता है। चलिए अब बात करते हैं उन बदलावों की जो सबसे पहले दिखते हैं, प्यूबर्टी यानी यौवनारंभ के दौरान होने वाले फिजिकल चेंजेस। इस दौरान जो सबसे पहला और बड़ा चेंज आता है ना, वो है हाइट का अचानक से बढ़ना। इसे कहते हैं ग्रोथ स्पर्ट। ये वही टाइम है जब कुछ ही महीनों में सारे पुराने कपड़े छोटे पड़ जाते हैं और देखते ही देखते हम अपनी पूरी एडल्ट हाइट तक पहुंच जाते हैं। अब इसमें एक मजेदार बात है, ये जो ग्रोथ स्पर्ट है ना, ये लड़कों और लड़कियों में थोड़ा अलग अलग टाइम पर होता है। अगर आप इस चार्ट को देखें तो लड़कियां अक्सर लड़कों से 1-2 साल पहले तेजी से लंबी होना शुरू कर देती हैं, लेकिन 18 साल की उम्र आते आते दोनों ही अपनी 100% हाइट तक पहुंच जाते हैं। हाइट के अलावा बॉडी शेप में भी काफी बदलाव आते हैं, जैसे लड़कों के कंधे चौड़े हो जाते हैं, मसल्स और भी स्ट्रांग हो जाती हैं। उनका वॉइस बॉक्स, जिसे लैरिंक्स कहते हैं, वो भी बड़ा हो जाता है, जिससे आवाज भारी हो जाती है। और हाँ, चेहरे पर दाढ़ी मूछें भी आने लगती हैं। दूसरी तरफ लड़कियों में कमर के नीचे का हिस्सा चौड़ा हो जाता है। इन सभी बदलावों को हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सारे बदलाव आखिर हो क्यों रहे हैं? इनके पीछे की साइंस क्या है? चलिए अब इसे समझते हैं। इन सभी बदलावों के पीछे का जो सीक्रेट है वो है हॉर्मोन्स। आप हॉर्मोन्स को हमारे शरीर का केमिकल मैसेंजर समझ सकते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, सीधे हमारे खून में मिल जाते हैं और पूरी बॉडी तक मैसेज पहुंचाते हैं कि अब बदलने का टाइम आ गया है। और ये सारा प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है? हमारे दिमाग में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये ग्लैंड एक तरह से बॉस का काम करती है। ये सिग्नल भेजती है लड़कों में टेस्टीज यानी वृषण को और लड़कियों में ओवरीज यानी अंडाशय को, और इसके बाद ही ये अंग हार्मोन बनाना शुरू करते हैं। लड़कों में जो मेन हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। यही दाढ़ी, मूछ, भारी आवाज और मसल्स के लिए जिम्मेदार है। और लड़कियों में जो मेन हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन, जो उनके शारीरिक विकास को कंट्रोल करता है। तो असल में यही हार्मोन्स हैं जो प्यूबर्टी की गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब एक ऐसे सवाल पर आते हैं जो बहुत कॉमन है और बहुत इंटरेस्टिंग भी, कि ये कैसे तय होता है कि पैदा होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की? हमारे सोर्स मटेरियल में भी ये क्यूरियोसिटी जाहिर की गई है कि भाई मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि एक फर्टिलाइज्ड एग यानी निषेचित अंडाणु लड़के या लड़की में कैसे बदलता है। आइए इसका साइंटिफिक जवाब जानते हैं। देखिए, ये सब कुछ डिपेंड करता है क्रोमोसोम पर, जिन्हें हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। हर एग सेल यानी अंडाणु में एक एक्स क्रोमोसोम होता है, फिक्स्ड है। लेकिन जो स्पर्म सेल्स होते हैं यानी शुक्राणु, वो 2 तरह के होते हैं। एक में होता है एक्स क्रोमोसोम और दूसरे में वाई क्रोमोसोम। तो अगर एक्स वाला स्पर्म एग से मिलता है तो बनता है XX यानी लड़की, और अगर वाई वाला स्पर्म एग से मिलता है तो बनता है XY यानी लड़का। सिंपल। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि बच्चे का जेंडर पिता के क्रोमोसोम से तय होता है, मां से नहीं। ये जो एक पुरानी धारणा है ना कि बच्चे के जेंडर के लिए मां जिम्मेदार होती है, ये पूरी तरह से गलत और अनफेयर है। साइंस इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती।
ठीक है, तो अब जब हम इन बदलावों के पीछे की साइंस को समझ गए हैं, तो ये जानना भी तो जरूरी है कि इस तेजी से बदलते दौर में हम अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं, है ना? इस एडोलेसेंस के दौरान हेल्दी रहने के लिए 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आदतें हैं। पहली, एक बैलेंस्ड डाइट लेना। दूसरी, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना। और तीसरी, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करना। ये तीनों चीजें मिलकर आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से स्ट्रांग बनाती हैं। अब बैलेंस्ड डाइट का मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसा खाना जिसमें बॉडी की फास्ट ग्रोथ के लिए सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स हों, जैसे रोटी, चावल, दाल और सब्जियां जिनसे एनर्जी मिलती है। दूध, जो अपने आप में कंप्लीट फूड है, हड्डियों को मजबूत करता है। और हाँ, आयरन वाली चीजें जैसे पत्तेदार सब्जियां, गुड़ और आंवला, ये खून बनाने में हेल्प करते हैं, जिसकी इस उम्र में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और हाँ, एक आखिरी और बहुत जरूरी बात, इन सारे बदलावों की वजह से कभी कभी थोड़ा इनसिक्योर फील करना बहुत कॉमन है, बहुत नॉर्मल है। लेकिन बस ये याद रखें, ये बड़े होने का एक नेचुरल और टेम्पररी हिस्सा है। ये फेज भी गुजर जाएगा। बड़ा होना एक सफर की तरह है और किशोरावस्था इसका सबसे एक्साइटिंग मोड है। तो आज जो कुछ भी हमने समझा, उसके बाद आगे की राह के लिए सबसे जरूरी सीख क्या लगती है? इस पर सोचिएगा जरूर।